यही तो भारतीय जनता पार्टी की जो सहबल्ला है बताएं कि 50 इनका दूल्हा बुढ़ा हो गया है, इनका प्रधानमंत्री बूढ़ा हो गया है, जिसका रिटायरमेंट है 1 साल में, उसके बदले में कौन बनेगा? आखिर देश चाहता है जानना ना कि अगला प्रधानमंत्री का रिप्लेसमेंट कौन है। हम तो विपक्ष में हैं, विपक्ष में हमारे खड़गे साहब नेता हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, ऑब्वियस है वो सबसे बड़ा दल है, उनके नेतृत्व में हम लोग को काम करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। विपक्षी एकता की बड़ी बैठक मुंबई में होने वाली है, जिसको लेकर तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो मुंबई जा चुके हैं। जिस तरह से बात करें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कल मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं, और जिस तरह से कहें तो ये तीसरी बैठक है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं सुधाकर सिंह, पूर्व कृषि मंत्री भी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं कल बड़ी बैठक होने वाली है मुंबई में, और जिस तरह से कहें तो लगातार संयोजक बनाने की बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होंगे, तो क्या लगता है कि इस बैठक में स्पष्ट होगा? जिस तरह से दूसरी बैठक में नाम का ऐलान हो गया, तो क्या लगता है इस बैठक में क्या कुछ निकल के आएगी? ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोभी नेता, जो बिना पद का 1 मिनट नहीं रहने वाले लोग, जब से बिहार की सत्ता से बेदखल हुए हैं, इन लोग का माथा घूम गया हुआ है और एक अलग बहस चलाते हैं। बैठकों का उद्देश्य पदों का बंटवारा नहीं होता, बैठकों का उद्देश्य होता है कि जो राष्ट्र जिन समस्याओं से रूबरू है, चीन का अतिक्रमण का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो। आप देखे होंगे रोड में कैग का रिपोर्ट आया है, कई गुना पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो ये तमाम सवालों का क्या समाधान निकालेंगे? हमारे देश के जो इंडिया गठबंधन के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो समय समय पर मिल करके इन सवालों का सही जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति केवल विरोध का नहीं होता, राजनीति हमेशा विकल्प का होता है। हम वैकल्पिक नीति क्या इस देश को देंगे, इस पर हम एक कठिन विमर्श के दौर में हैं। और ये भारत कोई छोटा जगह नहीं है कि कोई इंस्टेंट फूड नूडल्स 2 मिनट में चीज़ ऐसे नहीं तैयार होता देश को चलाने के लिए नीतियों का। और हम लोग वैसे भी नहीं हैं कि नोटबंदी में हम 100 दिन में हम 100 बार बदलते हों नीति, जीएसटी में हम 100 दिन में 100 बार नीति बदलते हों। इस तरह से देश दोराहे पर खड़ा हो जाता है कि कल क्या होगा। जब हम लगातार कोई अच्छे काम करते हैं तो हम वर्षों एक सतत प्रयास के जरिए एक लक्ष्य हासिल करते हैं, लेकिन जब सरकारें खुद ही अपना स्टैंड 24-24 घंटे में बदलती हों तो विकास कहाँ से होगा? ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमारा नेता बनेगा। हम लोग कांग्रेस के नेतृत्व में लगातार बैठकें कर रहे हैं और एकजुट हैं। कुछ पदों को लेकर के है, वो समय के अंतराल में उसके भी समाधान निकल आएंगे। लेकिन सर, जिस तरह से जदयू के जो नेता हैं, तमाम मंत्री भी जदयू के हैं, वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि नीतीश कुमार में सारी क्वालिटी प्रधानमंत्री के हैं, और संयोजक बनाने की बात पर नीतीश कुमार भी इनकार कर रहे थे। लेकिन क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट? अति उत्साहित कार्यकर्ता होते हैं हर दल में, अति उत्साहित। बिहार एक रोल है भारत की राजनीति में, 40 मेरे सांसद चुन के जीते हैं, लेकिन ये 40 लोग देश की राजनीति को तय नहीं कर सकते। और अति उत्साह में मांग होती रहती है और मांग होनी भी चाहिए, लेकिन फैसला सामूहिक रूप से करेंगे। जो 26 दल हम लोग के देश में हैं, सभी लोग स्पष्ट रूप से निर्णय लेंगे, और अभी निर्णय में कोई हड़बड़ी भी नहीं है। और इसकी आवश्यकता क्या है? जब नरेंद्र मोदी 75 साल पूरा करने वाले हैं 1 साल में, उनका रिप्लेसमेंट के लिए एनडीए में कोई जब विमर्श नहीं शुरू हुआ है, तो इंडिया क्यों हड़बड़ाहट में रहे? जिसको अभी हमारा स्पष्ट विकल्प के तौर पर हम अपनी नीतियों को हम आगे ले जा रहे हैं। नेतृत्व आ जाएगा जब जरूरत होगा। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि दूल्हे को तो मालूम नहीं है, लोग बैठकें कर रहे हैं, सहवाले लोग खाली बोल रहे हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी की जो सहबल्ला है बताएं कि 50 इनका दूल्हा बुढ़ा हो गया है, इनका प्रधानमंत्री बूढ़ा हो गया है, जिसका रिटायरमेंट है 1 साल में, उसके बदले में कौन बनेगा? आखिर देश चाहता है जानना ना कि अगला प्रधानमंत्री का रिप्लेसमेंट कौन है। ये तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपना तो तय कर ले। हम तो विपक्ष में हैं, विपक्ष में हमारे खड़गे साहब नेता हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, ऑब्वियस है वो सबसे बड़ा दल है, उनके नेतृत्व में हम लोग को काम करना है। सर, एक सवाल और लेंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को पहली बैठक किए थे पटना में, और मुहिम को भी उन्होंने तेज किया था, तो जिस तरह से उनको कुछ बनाए नहीं जा रहे हैं, तो एक चर्चा भी चल रही है कि नीतीश कुमार
इंडिया गठबंधन को छोड़ के फिर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार फिर छोड़ ये मीडिया में चंद मीडिया के लोग, सभी तो नहीं, चंद मीडिया के लोग कुछ अफवाहबाज हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है तो टीआरपी के लिए इस तरह के अफवाह फैलाते रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री तो है ही एक पद पर, ऐसा तो नहीं है नीतीश कुमार कोई पद नहीं, वो तो स्वयं पदधारी हैं, मुख्यमंत्री हैं एक बड़े राज्य का। आगे जब अवसर जो मिलेगा उस पर वो काम करेंगे। लेकिन इंडिया अलायंस में उनको अगर कोई बड़ा पद नहीं मिलता तो ये चर्चा चल रही है, चर्चा चल रहा कि चर्चा तो या तो कर रहा है भाजपा के लोग जो सत्ता से बेदखल होके वो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, या मीडिया का एक छोटा धड़ा अफवाहबाज जो टीआरपी के लिए इस तरह की बातों को, खबरों को प्लांट कर रहे हैं। इसमें कोई दम नहीं। सवाल यह है कि नीतीश कुमार जी कई अवसरों पे बिना पद का भी रहे हैं, इसीलिए कोई असर नहीं पड़ता कि उनके पास कौन पद है नहीं पद है। लेकिन एलपीजी के एक सवाल आ रहा है, जिस तरह से चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में केंद्र सरकार है जो घरेलू गैसों के दाम घटा रहे हैं, तो क्या लगता है चुनाव पर भी असर पड़ेगा? असर पड़ेगा तभी तो घटाया है उन लोगों ने। वो जानते थे कि नहीं घटाएंगे तो जनता वो लाठी डंडा से सड़क पर इन लोग को खोज रही है, इसीलिए तो सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। तो कितने लोग को सिक्योरिटी देंगे? इसलिए बीजेपी के नेताओं को बिहार में सिक्योरिटी बढ़ाया जा रहा है। हाँ, स्वाभाविक है। डीजल के दाम बढ़ाएंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगे, टमाटर के दाम बढ़ाएंगे, प्याज के दाम बढ़ाएंगे, गैस के दाम बढ़ाएंगे, बेरोजगारी चरम सीमा पे रहेगी, भ्रष्टाचार केंद्र सरकार का प्रमुख एजेंडा रहेगा। तो इन तमाम सवालों से तो रूबरू थे वो लोग, तो अपने नेताओं की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। बिहार की जनता तो, देश की जनता तो पूछ रही है सड़कों पे। कहे थे कई किसी ज़माने में कि नोटबंदी सफल नहीं होगा तो किसी चौराहे पे खोज लेना, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। अब तो जनता चौराहे पे तो खड़ी है, नेता गायब है। तो इसमें सिक्योरिटी बढ़ाने की क्या बात हो रही है सर? इसमें तो सवाल, जनता तो सवाल करेगी, तो सिक्योरिटी बढ़ा के जनता को भगाना चाहते हैं कि कोई सवाल ना करे, एक सुरक्षा घेरा में रहेंगे, पब्लिक ना बात करे, मीडिया के लोगों को भी भय पैदा करेंगे कि ज़्यादा सवाल करिएगा तो फिर आपको इधर से उधर कर दिया जाएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। आपने सुना। ऐसे तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।